हाय दोस्तों, मेरा नाम उजाला है। मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मेरी वीडियो पूरी देखना क्योंकि मैंने इसमें इम्पोर्टेंट बात बताई है कि मैं सामान कहां से खरीदती हूं और कहां से लाती हूं। तो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। आपको अगर आप ई कॉमर्स में नए हो तो आपको बहुत ज़रूरत है ये सब जानने के लिए। तो मेरे वीडियो शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिए। अगर मेरे वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कुछ भी आपका कुछ डाउट है इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मेरे वीडियो पे बने रहिए और चलिए मेरे वीडियो में। तो आज मेरे मीशो और फ्लिपकार्ट पे दोनों को मिला के 40 ऑर्डर आए। पहले ही मैंने एक्सेप्ट कर लिया ऑर्डर दोनों के, मीशो और फ्लिपकार्ट के। फिर मैंने बिल निकाल ली। यहीं पे बैठे बैठे मैं ऑर्डर पास करती हूँ और यहीं से मैं बिल निकालती हूँ क्योंकि प्रिंटर मेरे बगल में ही है, तो मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता। सब काम यहीं पे करती हूँ। तो फिर जब मैंने बिल पास कर दिया और बिल निकाल ली तो उसके बाद मैं रेडी होने गई। फिर नाश्ता वास्ता की, रेडी होके फिर मैं पैकिंग करने लगी। पैकिंग करने में बहुत देर हो गई क्योंकि मुझे पहले बबल में फोल्ड करना होता है, फिर टेप लगाना पड़ता है, फिर गत्ते में पैक करना पड़ता है। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखा दूँ मीशो का। तो यहीं पे रखा हुआ है मेरा मीशो का प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं मैंने बॉक्स में ही पैक किया है और इसे पैक करते समय मुझे थोड़ा सा ही टाइम लगता है, 5 मिनट एक प्रोडक्ट को पैक करने में। तो आज मैंने ऐसे ही सारे ऑर्डर पैक किए। पैक करते करते मुझे बहुत देर हो गई तो उसके बाद मैंने 5 मिनट का मैंने ब्रेक लिया जिसमें मैंने पानी पी, थोड़ा सा आराम की। फिर उसके बाद मैं काम पे लग गई क्योंकि मैंने गत्ते वाला सारा काम करके मुझे अब सिर्फ बिल चिपकाना था उस पे। तो मैंने बिल ऐसे चिपकाती हूँ, देख सकते हैं ये मीशो का प्रोडक्ट है जो मैं बिल ऐसे चिपकाती हूँ। फ्लिपकार्ट का मैं सिर्फ लेबर चिपकाती हूँ, इनवॉइस नहीं। तो आप सबके बहुत सारे कमेंट आते हैं और मुझे कमेंट पढ़ के बहुत खुशी मिलती है। तो एक कमेंट ये भी था कि इनवॉइस और लेबर में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने सैंपल के लिए लेबर निकाल रखी हूँ 1 पे 4। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत छोटा निकाला क्योंकि आपको समझाने के लिए। ये नहीं चिपकाती मैं अपने प्रोडक्ट पे, तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ही निकाली हूँ। तो आप देखिए ये लेबर है जहाँ 3 स्कैनर है, उसे लेबर कहते हैं। और आप देख सकते हैं जो इतने वाले बॉक्स है वो टैक्स इनवॉइस है। इसमें लिखा भी रहता है, मेंशन है कोने पे टैक्स इनवॉइस। ये थोड़ा सा छोटा है लेकिन अगर आप ऑर्डर एक्सेप्ट करते हो तो लेबर डाउनलोड करते हो तो उसमें साफ साफ मेंशन आते हैं बड़े बड़े अक्षर में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा। यहाँ पे टैक्स इनवॉइस है, ये होते हैं इनवॉइस। इसमें कस्टमर के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि कस्टमर को पता चलता है। तो ऊपर का हिस्सा है उसे लेबर कहते हैं कि देखिए आप, इसमें 3 स्कैनर भी है। और जो नीचे का हिस्सा है उसे टैक्स इनवॉइस कहते हैं, इसमें साइड में लिखा हुआ भी है, तो आप देख सकते हैं। और इसमें टैक्स इनवॉइस में कस्टमर के लिए होता है, इसमें मेंशन होता है कि कौन सा प्रोडक्ट है और प्राइस कितनी है। और ये भी मेंशन रहता है उनका एड्रेस कि उन्होंने कहाँ से मंगवाया है। तो ये सिर्फ कस्टमर के लिए होता है। सबसे इम्पोर्टेंट आपका लेबर होता है, तो लेबर ज़रूर लगाइए। इनवॉइस नहीं भी लगाओगे फिर भी चलेगा। ये तो था फ्लिपकार्ट का। अब मैं आपको मीशो का बता देती हूँ। तो आप देखिए मैंने प्रोडक्ट में मीशो का लेबर लगाया, तो ये बहुत छोटा है तो आपको समझ नहीं आएगा, सिर्फ आपको ये लगेगा कि ये पूरा लेबर है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ये 2 स्कैनर दिख रहे हैं बस यहीं तक लेबर है। मैं आपको बड़े पिक्चर में दिखाऊं क्योंकि मैंने सैंपल में निकाल रखा है मीशो का। तो आप देख सकते हैं मीशो में सिर्फ 2 स्कैनर होते हैं, एक ये वाला और ये वाला। ये 2 स्कैनर इम्पोर्टेंट होते हैं और बस इतना ही, यहाँ से लेके ऊपर से लेके यहाँ तक लेबर होता है जो इम्पोर्टेंट होता है चिपकाना। ये टैक्स इनवॉइस है। मीशो में आराम से पता चल जाएगा कि टैक्स इनवॉइस कैसा है क्योंकि बीच में ही लिखा हुआ है टैक्स इनवॉइस, तो आप यहाँ से काट सकते हैं आराम से। और ये कस्टमर के लिए होता है। तो आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि मैंने दोनों का बता दिया, फ्लिपकार्ट और मीशो का।
तो ये था लेबर के बारे में। तो मुझे पता है कि आप सबको समझ आ ही गया होगा। आप सबके बहुत सारे कमेंट आते हैं। एक ये भी कमेंट पड़ा था कि आप प्रोडक्ट कहाँ से खरीदते हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो आप सब नंबर भी मांगे थे कि मुझे नंबर दे दीजिए जहाँ से आप प्रोडक्ट लाती हो। तो मैं आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर रखा है, वहाँ पे भी आपने नंबर मांगे थे, लेकिन मैं दे नहीं पाई थी क्योंकि मैं ऐसे नंबर नहीं दे सकती। तो मैं आपको बता दूं, ये सब कंफ्यूजन थी, तो मैं आपको यही कंफ्यूजन सॉल्व कर दूंगी 2 मिनट में। तो आप सब इंडिया मार्ट से भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। अगर आप न्यू हो ई कॉमर्स में, आपको पता नहीं कि मैं कहाँ से लाऊं प्रोडक्ट, तो मैं एक आइडिया दूं, तो आप इंडिया मार्ट से एक बार ट्राई कीजिए। और ऑफलाइन आप जाओगे बाजार में ढूंढने तो आपको महीने भर लग जाएगा, लेकिन कम से कम ही 1-2 लोगों को ही प्रोडक्ट मिल पाएगा। लेकिन जब तक प्रोडक्ट मिलेगा वो बहुत देर हो चुका होगा, क्योंकि आपको फ्लिपकार्ट में लॉन्च भी करना होता है प्रोडक्ट। तो इसलिए मैं आपको कहूँ तो आप ऑनलाइन ही मंगवाइए, आपको लो प्राइस में मिल जाएंगे। तो मैं इंडिया मार्ट से ही मंगवाती हूँ। अब मैं 2, 3, 4 पेटी मंगवा लेती हूँ ऑनलाइन इंडिया मार्ट से अपना प्रोडक्ट। शुरू में नहीं मंगवा पाती थी क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं था ऑनलाइन पे, लेकिन जब मैंने उनसे विजिट किया तो मुझे ट्रस्ट होने लगा। पहले मैं इंडिया मार्ट पे सर्च की, जो मुझे अपने बिजनेस में रखना था, तो वो मैंने प्रोडक्ट इंडिया मार्ट पे देखी। सर्च करने पे मुझे मिला वो प्रोडक्ट लो प्राइस में। फिर मैं उनसे नंबर भी मिल गए, तो मैंने बात किया उनसे, पता मांगी, एड्रेस मांगी, तो मुझे एड्रेस मिल गया। फिर मैं उनके एड्रेस पे गई, तो फिर 1-2 बार मैंने विजिट की प्रोडक्ट को लेके। फिर वहाँ के मैंने सैंपल भी देखे, प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे और सस्ते प्राइस में थे। उनसे विजिट कर ली तो मुझे ट्रस्ट बढ़ गया। तो फिर जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं कॉल करती हूँ और मैं अपना एड्रेस सेंड करती हूँ। मुझे जितनी भी पेटी मंगवानी होती है मैं एक दिन पहले बताती हूँ। तो आप भी ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। पहले इंडिया मार्ट पे ढूंढिए जो आपको फ्लिपकार्ट या मीशो के लिए प्रोडक्ट चाहिए अपने बिजनेस के लिए। तो आप इंडिया मार्ट से ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको प्रोडक्ट ज़रूर मिलेगा। वहाँ पे बहुत सारे नंबर भी मिल जाएंगे, बहुत सारे दुकानदार के नंबर लिखे रहते हैं और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आप ज़रूर देखिए। अगर आप न्यू हो तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, आपको बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा। आप तुरंत ही मोबाइल पे आराम से बैठे बैठे घर पे ही आप प्रोडक्ट देख सकते हैं। अगर आप नए हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और जो ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको भी कोई और से मार्केट के नंबर मिलते हैं तो मुझे ज़रूर सेंड कीजिएगा। आप यहाँ तक आए हैं तो आपने लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट तो ज़रूर ही किया होगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ और जो आपके क्वेश्चन हो, जो आपके कमेंट होते हैं मैं उनका रिप्लाई देने की बहुत कोशिश करती हूँ, और आपके कमेंट देख के मुझे बहुत खुशी होती है। आप ऐसे ही कमेंट कीजिए, मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे हौसला भी मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। मुझे पता है आप सब ने लाइक, सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, जिन्होंने नहीं किया वो आराम से कर सकते हैं।